शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ लगा दो, दूसरी चीज में आके करता हूँ। हट गया या तो आ रहा है। और नीचे करो। ओम शांति। आज 7 अप्रैल
2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आवाज़ चेक करो। हमारी फ़ोटो हटा दो वहाँ से, मैं आ रहा हूँ। शांति। आज 7 अप्रैल 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज का ये रिवाइज कोर्स है 1 मार्च 99 का रिवाइज कोर्स है और इसका टाइटल है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा अपने बच्चों को क्या टाइटल दे रहे हैं? होलीएस्ट माना सबसे पवित्र और हाईएस्ट माना सबसे ऊंचा। 2 टाइटल आज बाबा ने दिया, होलीएस्ट और हाईएस्ट। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? नहीं। आवाज दिखाओ आ रही है। क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? और बढ़ाओ। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। बाबा कहते हैं कि राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में
इस समय बंद करो। इस समय अपने पूजन स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य रूप को देख रहे हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, अपने पूज्य रूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। जड़ रूप कौन सा यादगार है? माता जी बोलो। बाबा का ज्ञान जड़ रूप में है। बाबा तो अभी चैतन्य रूप में ज्ञान सुना रहे हैं। मंदिरों में जो यादगार है, मूर्ति का स्वरूप जो है वो जड़ चित्र है ना, तो वो जड़ चित्र हो गया। बाबा कहते हैं आप स्वयं चैतन्य रूप में, बाबा कहते हैं ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो। हमारा पूज्य स्वरूप जो नॉलेज का है उसके द्वारा हम जानते भी हैं। जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। चैतन्य रूप में हम लोग बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, और जड़ रूप में यादगार मूर्ति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में, राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। आप आत्माओं का ही एक चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। जब सतयुग की स्थापना होगी तो लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन और विश्व महारानी है, और उनकी रॉयल फैमिली में जो आएंगे उनका भी पार्ट बहुत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो राज्य में भी हाईएस्ट और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी। क्या क्या बताया बाबा ने? परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, और परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके सिवाय और कोई बनती हैं? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन गए हो या बन रहे हो? क्या कहेंगे? बन रहे। बन रहे हैं। कब तक बनेंगे? आप क्या कहते हो? बन रहे हो या बन गए हो? बन गए। बन गए। बन भी गए, और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। अब क्या करेंगे? जब बन गए हैं तो वर्षा लेकर के संपन्न बन करके बाबा के घर में जाने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है। प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो? यहाँ रहना ठीक है, मुरली सुनना ठीक है, योग लगाना ठीक है, अमृत वेला उठना ठीक है, रोज रोज सेंटर पर आना ठीक है, या क्या जाना चाहते हो? ठीक है। क्या नहीं बोल रहे? कौन सा प्यारा लगता है? जल्दी जाना चाहते हो अभी, और रुकना चाहते हो? रुकना चाहते हैं बाबा के साथ। अच्छा, रुकना चाहते हैं। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा?
है ना। फिर प्रश्न क्यों आता है कि बाबा विनाश क्यों होगा। अगर यहाँ रहना चाहते हैं बाबा के साथ योग लगा के और ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो फिर ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि विनाश कब होगा, जल्दी चलें यहाँ से, दुख की दुनिया से पीछा छूटे। सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे। देखो विनाश होगा तो जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। साकार में तो चलो अब ब्रह्मा बाबा रहे नहीं, आकार में सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ तो रह सकते हैं ना अभी, वहाँ तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कभी भी जाए, जितना देर तक रहना चाहे, जितना देर तक बाबा से मिलना चाहे, है। और वहाँ रहने पर हमारी सेफ्टी भी होती है, बाबा सेफ्टी का इंचार्ज बन जाते हैं हमारे। यहाँ जबकि हमारे लिए समस्याएं होती हैं, यहाँ समस्याएं होती हैं, वहाँ जाकर के हम आराम से रह सकते हैं, जितनी देर तक रहना चाहें, कोई प्रतिबंध नहीं है। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्ठी में होते हुए भी सेफ रहे ना। होलिका का सुनाते हैं ना, ये होली पर मुरली चली है, होली तो बीत गई पर बाबा की मुरली होली वाली है। होलिका जलाते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि बिल्ली के पुंगरे जो है बच जाते हैं, बच जाती हैं। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे, परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, है? अगर मान लो चारों तरफ से आग जल रही है और अगर बाबा के पास हमारी बुद्धि है तो बिल्ली के पुंगरे का जो गायन है कि वो तन मन से संपूर्ण रूप से बाबा के साथ थे, तब वो बच जाते हैं। और अगर मान लो कि बाबा के साथ रहने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, बुद्धि कहीं और भी जा रही है, बाबा के घर में रह रहे हैं, बुद्धि कहीं और जा रही है, तो उस समय क्या होगा। बाबा कह रहे हैं सेक जरूर लगेगी आग की। तो सेक भी ना लगे हमें, इसके लिए हमें तन मन से पूरा बाबा के ऊपर समर्पित होकर के, मन भी बाबा के साथ और तन भी बाबा के साथ। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। थोड़ा तो जलेंगे, थोड़ा जलेंगे उस टाइम। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, होता है ना कभी कभी ऐसा, काम काज करते हैं या सेवा में रहते हैं तो बाबा की याद भूल जाती है, तो क्या होता है अकेले अनुभव करते हैं उस समय। क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, बोलते हो ना थक जाते हैं, फिर कैसे आए बाबा के घर में, बहुत काम है, फिर कैसे आए बाबा के घर में, हैं। बाबा से योग लगाएं, बहुत थके हुए हैं, कल लगा लेंगे, आज आराम करते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते, बाबा पूछ रहे हैं कि बाप को क्यों नहीं साथी बनाते। दो भुजा वालों को साथी बना देते। अभी सबका जो साथी बनता है वो दो भुजा वाला ही होता है ना। चाहे किसी की कोई युगल बनाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों दो भुजा वाले होते हैं ना। और परमात्मा कौन सी भुजा वाले हैं, कितने भुजा वाले हैं? 1000 भुजा वाले। परमात्मा 1000 भुजा वाला है। तो दो भुजा वाला ज़्यादा मदद करेगा या 1000 भुजा वाला ज़्यादा मदद करेगा? तो 1000 वाले की मदद लेने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बोलो कुसुम बहन?
पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो तो बाद की बात है। बाबा कहते हैं उसको साथी बनाना होता है। साथी 2 भुजा वालों पर भरोसा न करके 1000 भुजा वाले पर भरोसा करना होता है। 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? 2 भुजा वाला आज है कल शरीर छोड़ के चला गया, फिर क्या करेंगे? दूसरे 2 भुजा वाले के पास जाएंगे, वो भी शरीर छोड़ के चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? कितने बदलते रहेंगे, पूरा लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो परमात्मा अगर 1000 भुजा वाले को एक बार साथी बना लिया तो वो 1 भुजा मिस करेगी, 2 भुजा मिस करेगी, 1000 भुजा में तो कोई न कोई भुजा आगे बढ़ा के बाबा हमें उठा लेगा, सहयोग दे देगा, सुरक्षा कर देगा। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। हमें मुंह से कभी जो ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं वो बोल भी नहीं सकते कि हम अकेले हैं। क्या समझे? बोल भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम अकेले हैं, क्योंकि बाबा सूक्ष्म रूप से हमारे साथ सदैव है यदि हम उसे अपना साथी बनाए हैं। तो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हैं और फिर थक भी जाते हो। साथ भूल जाता है तो थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? बताओ, बाप दादा परम धाम छोड़ के क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं ना। सूक्ष्म वतन में बाबा जो आकारी रूप में ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मदद पहुंचाते हैं हम सबको, और परम धाम से आकर के इतने सालों से जो मुरली सुनाते हैं, पालना करते हैं, उसका अनुभव होना चाहिए ना। लाइव रूप में अनुभव होता है नहीं होता है? हमें तो अनुभव होता है भाई, पूरा अनुभव होता है। जब बाबा को जहाँ चाहें जिस अवस्था में चाहें याद करें और एक्सेस करना चाहें तो बाबा की मदद एक्सेस हो जाती है। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। ब्रह्मा बाबा अभी परम धाम नहीं गए हैं, ब्रह्मा बाबा अभी जन्म में भी नहीं गए हैं। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं और वो पूरा पूरा सहयोग देने के लिए अपनी नज़र लगा करके, जैसे एक कंपनी के गेट पर चौकीदार बैठता है, तो चौकीदार क्या करता है? अंदर आने और जाने वालों पर पूरा नज़र रखता है। इस तरह से बाबा सूक्ष्म वतन में है अभी, और सूक्ष्म वतन में 24 आवर हमारी सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए, गाइडेंस के लिए, पालना के लिए तैयार बैठे होते हैं। सिर्फ हमें उनको याद करना होता है, उनको हमें साथी बनाना होता है। व्यक्त रूप से अव्यक्त में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है ना। अगर कोई शरीरधारी किसी दूर शहर में, किसी दूर देश में किसी की मदद करना चाहे तो कितना भी जल्दी जाए, पर जाने में तो समय लगेगा, बात करने में समय लगेगा, पहुंचने में समय लगेगा, कितनी भी तेज रफ्तार की गाड़ी हो, प्लेन हो, कुछ भी हो। लेकिन अव्यक्त रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई समय नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता। जैसे ही संकल्प किया उसी समय हमें बाबा की मदद महसूस हो जाती है, मिल जाती है। तो ये वंडरफुल युक्ति है बाबा के सहयोग लेने की, जिसे बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। क्या हैं? सदा हाजिर हैं। तो उस हाजिर का लाभ लेना चाहिए ना। कोई कह रहा हो कि हमारी मदद लो, हमारी मदद लो, तो हम लें ना मदद, तो किसकी गलती है? मदद लेनी चाहिए ना। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है
बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। जब अकेले करने की बात कहते हो, माइक नहीं लगा हुआ था। तो बाबा कहते हैं कि देखो कहाँ तक अकेले करते हो, बाबा भी साक्षी हो जाते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना है। किनारा जो है स्मृति रूप में भी बाबा से एक पल के लिए अलग करना, माना क्या बोला बाबा ने? अपने को अलग करना। और अपने को जब अलग कर लिया तो सहयोग, सुरक्षा, पालना, गाइडेंस से भी अपने को अलग कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा फिर साक्षी हो जाते हैं कि जब कोई मदद ले ही नहीं रहा, हमारा लेने वाला मदद नहीं ले रहा, तो देने वाला कैसे देगा? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। सतयुग में तो मिलेगी नहीं ऐसी ऑफर है, त्रेता में भी नहीं मिलेगी, द्वापर और कलयुग में बाबा का सवाल ही नहीं उठता मिलने का। और भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है केवल संगम युग पर और अभी, और संगम युग का जो थोड़ा सा बचा हुआ समय है। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं, कहाँ तक अकेले करते हैं। तो अकेले नहीं रहना है, ना अकेले करना है कुछ। बाबा को साथ लेके करेंगे तो बाबा की शक्ति तो हजार भुजा के है ना, आपका काम भी हल्का हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। दादियाँ सुनाती थीं हम लोगों को, दादियाँ सुनाती थीं कि बाबा की याद में हम पहाड़ियों पर पैदल जब करते थे, बाबा की याद में होते थे तो थकावट नहीं होती। साकार बाबा जब साथ में होते थे, पहले आबू रोड से नीचे रेलवे स्टेशन से ऊपर जाने के लिए गाड़ी मोटर का साधन ना के बराबर था, नहीं था, तो सबको पैदल जाना पड़ता था ऊपर, उतनी लंबी चढ़ाई चढ़ करके, और अपना सामान भी ले जाना पड़ता था। तो ऐसे में जो बाबा की याद में होते थे, सामान भी होता था, तो थकते नहीं थे। ये अनुभव की बातें हैं। पैदल बाबा कहते थे, साकार बाबा, कि बच्चे बाबा की याद में अगर पैदल कई किलोमीटर भी चलना है तो चले जाओगे, थकोगे नहीं। और अपनी याद से चलोगे तो ज़रा सी देर में सांस फूलती है, थक जाओगे। तो बाबा कहते हैं संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। संगम युग का जो सुख है ये बाबा का साथ का, वो इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। कई बार याद जो है मर्ज रूप में रहती है। सब कुछ करते रहते हैं, याद मर्ज रूप में रहती है। अभी हमें याद को इमर्ज करना है, इमर्ज करना है। स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हैं? इमर्ज रूप में रखना है। इमर्ज माना एकदम लाइव। जैसे अभी हम सब सामने बैठे हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। घर बैठे भी अगर स्मृति का स्विच ऑन करेंगे तो आपको याद आएगा ना कि हाँ, हम वहाँ बैठ कर के मुरली सुने थे। दोनों में क्या अंतर हो गया? वो
मर्ज अवस्था में पड़ी है, फिर उसको हम कर लेते हैं, और अभी लाइव अवस्था में है। तो लाइव अवस्था में मर्ज करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली मर्ज हो रहा है वो, और अभी सामने है बिल्कुल, तो लाइव है। तो इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। एक जन्म का नाता नहीं है ये। कितने जन्म का नाता है? 63 जन्मों का बस नाता है। 84 जन्मों का नाता है, क्योंकि सतयुग में मर्ज रूप में रहती है बाबा की याद, उसकी स्मृति नहीं रहती है हमें। प्रारब्ध मर्ज रूप में रहती है, बाबा की पालना भी मर्ज रूप में रहती है उस समय। लेकिन द्वापर और कलयुग तक वही मर्ज रूप में चलता रहता है, जो भक्ति मार्ग में हम यादगार बना बना करके वो याद करते रहते हैं। पर अभी जो है बाबा की याद हमें इमर्ज होती है, क्योंकि बाबा सामने आते हैं, इसीलिए बाबा को आकर के अपना परिचय देना पड़ता है, तभी इमर्ज होती है याद। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? बाबा से प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ, फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। तरीका सीखना या सीख लिया? बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा के सेंटर में सर्दी गर्मी बरसात में आती हैं, किस लिए आती है? प्यार के कारण आती है, कोई ज़बरदस्ती लाता है? प्यार के कारण आते हैं। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। हजारों की तादाद में भाई बहनें जो है मधुबन में रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, नौकरी धंधा भी नहीं करते हैं, घर बार छोड़ करके बाबा के प्यार में वहाँ मधुबन में रहते हैं, 24 घंटे सेवा में रहते हैं। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुँच जाते हैं। बाबा से मिलने भी जो जाते हैं, कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? बाबा के प्यार में जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सर्कमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है। कईयों के पास इतने पैसे नहीं होते कि टिकट खरीदे, फिर भी जुगाड़ करते हैं, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे हैं, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टांस तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हों, चाहे भारतवासी हों, सबको यह बाप का प्यार सर्कमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। जो चार दीवारी सर्कमस्टांसेस की होती है, परेशानियों की होती है, उस चार दीवारी को पार करके बाबा के पास चले जाते हैं। चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो। विदेशियों का तो आप लोग नहीं देखते हो ना, नहीं जानते हो। वहाँ हम रहते थे तो बताते थे कि वो एक बार आकर के मधुबन जाते हैं तो अगले साल फिर आना है सीजन में। उस समय से वो थोड़ी थोड़ी फुई बचत करना शुरू कर देते हैं। पूरा एक साल में बचत करके कितने ऐसे हैं जो थोड़े कमज़ोर स्थिति के हैं, आर्थिक स्थिति के कमज़ोर हैं। मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है, थोड़ा वो बचाना शुरू करते हैं, और उस बचाव को करके फिर मधुबन अगले साल फिर पहुंच जाते हैं। तो ये बाबा का प्यार है। सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली है। होली क्या बाबा कह रहे हैं,
बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। बाप दादा किसको देख रहे हैं? होली हंस। अपना स्वमान है, होली हंस हैं हम। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। होलीएस्ट माना सबसे पवित्र। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। जो धर्म स्थापक आत्माएं होती हैं, चाहे ईसाई धर्म की हो, चाहे बौद्ध धर्म की हो, चाहे इस्लाम धर्म की हो, तो वो बहुत होली होते हैं, प्योर आत्माएं होती हैं, परम धाम से सीधे आती हैं, होलीएस्ट आत्माएं उस समय होती हैं। वो होलीएस्ट तो होती हैं, लेकिन धर्म स्थापक करके, धर्म स्थापना करके वो चले जाते हैं और फिर उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं वो लोग। तो वो लोग होलीएस्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि पवित्रता का बहुत कम ही पालन करते हैं, बाकी गृहस्थ में रहते हैं वो लोग। लेकिन बाबा के बच्चे, तो बाबा ने कहा कि होलीएस्ट हो आप। तो इसलिए कहते हैं कि स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। यहाँ पवित्रता के बगैर कोई बात ही नहीं होती है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी क्या है? क्या स्लोगन है? पवित्रता से संबंधित स्लोगन क्या है? पवित्र बनो राजयोगी बनो। हाँ, पवित्र बनो राजयोगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट या नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती है। बाबा जो है, जैसा है, उसकी याद नहीं उस हिसाब से रह सकती, क्योंकि आपके संकल्प में अपवित्रता है। तो पवित्रतम है बाबा, है सर्वोपरि है बाबा, कभी इम्प्योर बनता ही नहीं बाबा। तो उस होलीएस्ट, हाईएस्ट को याद करने के लिए स्वयं को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। और जब तक बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी, तब तक बाबा की याद ठहर नहीं सकती है। कितना भी योग लगाओ, कुछ भी कर लो। तो बाबा कहते हैं जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। अभी दिन हो गया, सूरज निकल आया तो रात दिख रही है? नहीं दिख रही है। रात हो जाती है तो सूरज नहीं दिखता है। इसी तरह से अपवित्रता और पवित्रता का बाबा ने कंपेयर करके बताया। अगर अपवित्रता रात है तो पवित्रता दिन है। दिन में अपवित्रता नहीं होगी, रात नहीं होगी, और जब रात है तो दिन नहीं होगा। तो पवित्रता और पवित्रता का अर्थ जो है ये बाबा ने बताया। तो इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, शुरुआत की बात है, इशारा देते थे। लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है। संपूर्णता, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। मनसा में भी अपवित्रता का अंश है तो धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है। कर्म तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन मन में जो चल रहा है वो तो किसी और को दिखाई नहीं देगा, पर स्वयं को तो दिखाई देगा, बाबा को तो दिखाई देगा। तो इसलिए मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और मन का संतुष्ट हो, ये वर्षा बाबा ने कहा।
उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा, बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। समझे? साधन मिल गए हमें, मुरली सुन लिया वहाँ पर, यहीं योग लगा लेते, ये भी क्या बोला बाबा ने, अपने आप को धोखा देना। ये साधन जो है बाप दादा देखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम खोलते हैं कोई चीज़, मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, तो दूसरी चीज़ें भी तो सामने आ ही जाती हैं ना, तो क्या करेंगे, वो भी तो प्रभाव डालेंगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर संभव है तो बाबा के घर में आना, मुरली सुनना, योग लगाना, तो उस अंश मात्र की अपवित्रता से भी बचे रह सकते हैं। नहीं तो फिर कहेंगे ऐसे हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो पता न चलने का कारण बाबा ने बता दिया स्पष्ट रूप से कि अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं धोखा। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी हैं, मिक्स है, कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा है, दिल के आधार पर नहीं, दिमाग के आधार पर है। तो बाबा कहते हैं सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दादा है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया। मैंने थोड़ा भी करते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में फल मिलता है ना, तो वैसे इसमें भी करते हैं, मान लो तो थोड़ा मिल जाता है, तो उस थोड़े में ही खुश हो जाते हैं कि वाह वाह फल तो मिल गया। लेकिन बाबा कह रहे हैं हमारी अच्छी सेवा है, ऐसे नहीं सोचना है, लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल की नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती है। योग युक्त और पावरफुल याद का अनुभव, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता है, इतना ज़्यादा जमा नहीं होता। जैसे आप अपने अकाउंट में थोड़ा बहुत जमा कर देते हैं और आगे भविष्य में आपको बड़े खर्चे की ज़रूरत है, तो उस थोड़े से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर अच्छी तरह से जमा करके रखेंगे तो आपका वो काम हो जाएगा। तो इसी तरह से याद का भी हमारे लिए जो अंत समय, जो बाबा विनाश का समय बोलते हैं, परिवर्तन का समय बोलते हैं, तो उस समय हमारे को हमारी कर्मेंद्रियां धोखा न दे दें, उसके लिए अभी से ही पुरुषार्थ और प्रयास और अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं कमाया खाया और ख़त्म, इसलिए यह भी अटेंशन रखना, कमाया खाया और ख़त्म। सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और ख़त्म, जमा क्या हुआ। अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता है, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है क्या, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। जमा की विधि मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, याद रखो। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता हो, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, भाव और भावना दोनों। अपवित्रता को जलाना इसलिए पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, अपवित्रता को भस्म करना है, तो इसलिए रंग बाद में लगाते हैं। पहले दिन होली जलाते हैं। होली जलाने में क्या करते हैं, जो कुछ इधर उधर का सामान है वहाँ एक जगह इकट्ठा करके उसको आग में जला देते हैं। इस तरह से हमारे जो कॉन्शसनेस में, मन में, चित्त में जो कुछ भी मतलब अपवित्र चीज़ें हैं, उन सबको हम
इकट्ठा करें, सेग्रीगेट कर लें और जला दें बाबा की याद में, तभी हम होली मना सकते हैं और पवित्र बन सकते हैं। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। गले तो मिलते नहीं हम लोग हैं, बस रंग लगा देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुलाल थोड़ा बहुत छिड़क देते हैं, पुष्प छिड़क देते हैं, तो गले नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारा संस्कार मिलन का अर्थ है। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। ठीक है, तो ऐसे होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाबा छुट्टी देते हैं, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो, सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं। 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना है। और जलाने को तो आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हो, मधुबन में आते हैं तो बाबा जब हाथ उठवाते हैं तो हर वर्ष हाथ उठा के जाते हो, फिर अगली बार के लिए आ जाते हो लेकर के। बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं। हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। अगर हम ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में हिम्मत रखते हैं कि ये हम कर लेंगे, अपने पुराने समय को, पुराने जीवन को मत देखो कि ऐसा है, वैसा है, कैसा है। अभी बाबा को सामने रखो और हिम्मत का कदम बढ़ाओ, तो सब कुछ बाबा कराते हैं। दृढ़ संकल्प रखना है। बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है, समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा। उस समय विनाश हो रहा था, कहने में आ रहा था कि 2000 में विनाश हो जाएगा, है? कंप्यूटर आदि जितने डिजिटल डिवाइसेस हैं सब फेल हो जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे मत देखो, ये 99 की वाणी है। तो बाबा ने कहा कि उसको मत देखो कि 2001 में विनाश होगा, 2005 में हो जाएगा, कब हो जाएगा, बल्कि अपने अंदर का जो अपवित्रता है उसको ख़त्म करो, संस्कार को चेंज करो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगा? समय आने पर अगर दृढ़ संकल्प किया तो वो तो अल्पकाल का हो गया ना, बहुत काल का तो नहीं। अभी विनाश हुआ और संकल्प करने लगे, हम बाबा को याद करने लगे, तो याद ठहरेगी? अल्पकाल का हुआ ना, वो तो अल्पकाल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया अल्पकाल का, यह अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अब से ही अभ्यास करो कि सब कुछ विनाश हो गया तो हमारी स्थिति क्या है। सोचो सब कुछ खत्म हो गया तो हमारी स्थिति की। बाबा योग में अभ्यास करवाते हैं ना, सब संकल्प समाप्त कर दो। तो सब संकल्प कब समाप्त होंगे? अभी से अभ्यास करने पर। तो बाबा कहते हैं जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाएंगे। बहुत काल का श्रेष्ठ सुख कब मिलता है? सतयुग और त्रेता में। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी की भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करो, बहुत काल का इंतज़ाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है। समय जो है एवर रेडी है। विनाश के लिए बाबा कह रहे हैं समय एवर रेडी, अभी भी हो सकता है, कल भी विनाश हो सकता है। लेकिन आपकी अवस्था क्या है? आपकी योग युक्त स्थिति का क्या हाल है? लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है।
आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। बाबा ने कहा तख्त खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? है पूरी दुनिया का एक ही आदमी राजा बन के बैठ जाए, कोई नीचे प्रजा ना हो तो क्या देखे, क्या सुख मिलेगा उसको? अकेला तो वैसे भी घबरा जाएगा वो। तो प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए तो देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही इच्छा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। बाप दादा की ये शुभ इच्छा है, शुभ आश है कि बहुत काल का अभ्यास करें, अर्थात रॉयल फैमिली में जाएं, सतयुग के फर्स्ट जन्म में जाएं, हैं कृष्ण और राधे के साथ जाएं। कृष्ण और राधे बने ये भी सोचने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो फिक्स है पार्ट। तो बाबा कह रहे हैं पसंद है एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है। आगे वाले तो हैं ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। उस समय पांडव भवन में भीड़ रही हो, भर गया होगा पूरा, तो मेडिटेशन हॉल में बैठ के मुरली सुन रहे होंगे। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं। 99 में नीचे का डायमंड हॉल तो नहीं बना था ना? नहीं बना था ना? बन गया था 99 में, पहले ही बन गया था। तो वहाँ भी मेडिटेशन हॉल है ना? नहीं बना था शायद, हाँ बन गया था 99 में बन गया था। 96 के आसपास ही बन गया था, और भी पहले बन गया था। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है, उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। हाँ, स्थूल हाथ तो ऐसे उठा देते हैं, पर मन का हाथ भी बाबा कह रहे हैं उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। ऐसा नहीं कि अभी दृढ़ संकल्प कर लिया, कल संकल्प तोड़ दिया, सदा के लिए। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। क्या देखने चाहते हैं? संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि। कहाँ? मस्तक में, नयनों में पवित्रता की झलक। पवित्रता के 2 नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। इन आँखों में बाबा कह रहे हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हो, और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आप जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को तो भक्त लोग बना देते हैं, लेकिन अभी चैतन्य रूप में बाबा कह रहे हैं देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, बाप दादा के समीप सदा रहें। बाबा कह रहे हैं साथी सदा बहुकाल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले,
बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने किन किन को दिया याद, प्यार और नमस्ते? आज कंडीशनल याद प्यार मिली है। तो सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इतनी अच्छी आपने हमें खुराक दी सवेरे सवेरे, वरदान है। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। समय को शिक्षक बनाएं या बाबा को शिक्षक बनाएं? बाबा को। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने यह शोभा नहीं देता। आप रचना हो, समय आपकी रचना, आप रचयिता हो, समय आपकी रचना है। तो रचयिता रचना को कंट्रोल करे या रचयिता को रचना कंट्रोल करे? क्या रचयिता? इसको ऐसे समझो सरल भाषा में कि जैसे एक कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो कुम्हार रचयिता हुआ और उसका बर्तन क्या हुआ? मिट्टी का, उसकी रचना हो गई। अब कुम्हार उस बर्तन को कंट्रोल करे या वो बर्तन कुम्हार को कंट्रोल करे? क्या? तो ऐसे ही संबंध हमारा जो है, हमारा और समय का है। समय रचना है और हम मास्टर रचयिता बच्चे हैं बाबा के। तो हमें समय को कंट्रोल करना है, समय हमें कंट्रोल करे ऐसे नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदा काल का अभ्यास। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में हमें सहयोगी बनना है। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य, हम सब ने सुने। और अभी कुछ देर, आज छुट्टी का टाइम भी है, तो थोड़ी देर बाबा की याद में बैठते हैं। मीठी और मधुर शक्तिशाली याद बाबा की, और मास्टर रचयिता बनना है। और होलीएस्ट बाबा ने हाईएस्ट और होलीएस्ट का जो टाइटल दिया है उसको इमर्ज करना है स्मृति रूप में। ठीक है। ओम शांति।
इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है, तेरे प्यार की छत्र छाया में। बुझा ना सकेगी आंधी, बुझा ना सकेगी आंधी, कोई प्रेम के इस दीपक को हरदम पीते हैं बाबा ज्ञानामृत दीपक को। उम्मीदों का किला बनाकर नींव को दृढ़ बनाया है, उम्मीदों का किला बनाकर नींव को दृढ़ बनाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है, तेरे प्यार की छत्र छाया में। हम खुश नसीब है हमें, हम खुश नसीब है हमें, जिंदगी जीना आ गया। पतझड़ हो या बसंत हो, मुस्कुराना आ गया। मेरे दिल में जवा उमंगे उत्सव हर पल मनाया है, मेरे दिल में जवा उमंगे उत्सव हर पल मनाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है, तेरे प्यार की छत्र छाया में। कलियां ही क्या अब हमें, कलियां ही क्या अब हमें, कांटों से भी प्यार है। तेरी खातिर जग पर बाबा अब ये जानिसार है। परोपकार की राह में बाबा हम सफर तुम्हें बनाया है, परोपकार की राह में बाबा हम सफर तुम्हें बनाया है। इस मन के